Hello students, welcome to our an amazing channel SR Academy। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये हमारे इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 होगा जिसमें हम अपने एपी के आगे के टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम प्रीवियस लेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो प्रीवियस लेक्चर को डिस्कस करने का रीजन ये है कि हम अपने पिछले टॉपिक्स को भी रिवाइज कर सकते हैं ताकि वो हमारे माइंड में रिकॉल कराएं और इससे रिलेटेड हम आगे के अगर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास अभी का कॉन्सेप्ट जो हम आज सीखेंगे साथ ही साथ जो हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा है वो दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। तो यहाँ पे बात करी जाए अगर प्रीवियस लेक्चर की तो प्रीवियस लेक्चर में हमने एपी के बारे में पढ़ा था जिसमें हमने ये देखा कि एपी क्या है। एपी एक हमारा सीक्वेंस है नंबर्स का जिसमें जो कॉमन डिफरेंस होता है सीक्वेंस है कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस, मतलब जिसके अंदर जो कॉमन डिफरेंस रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। ऐसे सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे होगा क्या, जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल एपी गिवन है क्या 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12 इस तरीके से। तो यहाँ पे हम देखेंगे 2 में अगर हम +2 करते हैं तो 4 आ रहा है, देन +2 करेंगे 6 आएगा, +2 करेंगे तो 8 आएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हर एक नंबर है वो +2 के हिसाब से आगे बढ़ रहा है। तो ये जो यहाँ पे +2 गिवन है वो क्या है? वो है हमारा कॉमन डिफरेंस जिसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉमन डिफरेंस जिसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ऐसे ही हमारे पास जो एपी है वो 2 टाइप्स की थी। एक थी हमारी इनफाइनाइट एपी और एक थी हमारी इसमें इनफाइनाइट एपी। तो फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी में क्या डिफरेंस है? फाइनाइट एपी वो होता है जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट है, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स है। और इनफाइनाइट जो एपी होती है उसमें नॉट लिमिटेड या फिर बोले अनलिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। तो ये कौन सी एपी हो गई? इनफाइनाइट एपी हो गई। इसके बाद हमने एपी के जनरल फॉर्म के बारे में बात की थी। जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, किसी एपी की जनरल फॉर्म क्या होती है? वो होती है A1, A2, A3, A4 एंड सम ऐसे करके लास्ट में कोई nth टर्म होगी। ANH में हमारी 100, 1000 कोई सी भी टर्म हो सकती है। तो यहाँ पे जो हमारी A1 टर्म होती है उसे हम A लिखते हैं, A2 को हम लिखते हैं A प्लस डी, A3 हो गया हमारा A प्लस 2D और A4 हो गया हमारा A प्लस 3D। और जो हमारी AN टर्म होती है इसे हम बोलते हैं nth टर्म या फिर जनरल टर्म, जिसमें nth टर्म का फॉर्मूला होता है AN इज इक्वल्स टू में A प्लस N माइनस 1D। ये क्या होता है अगर हमें कोई सी भी टर्म निकालनी हो तो N, देखो सबसे पहले N का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, कौन से टर्म की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है, वो फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है। हमें उसकी वैल्यूज निकालने के लिए AN इज इक्वल्स टू में A प्लस N माइनस 1D का फॉर्मूला पुट करेंगे जिससे हम किसी भी नंबर ऑफ टर्म की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी ओवरऑल प्रीवियस लेक्चर के बारे में बात जिसमें हमने एन के फॉर्मूले को पढ़ा। कॉमन डिफरेंस का भी एक हमारे यहाँ पे फॉर्मूला था जिसमें हम देखते हैं कि डी को लिखते हैं आने वाली टर्म सक्सेसिव टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, यानी फॉर एग्जांपल A2 माइनस A1 हमारा क्या दिखाता है? कॉमन डिफरेंस को। और इसके बेसिस पे भी हमने काफी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। अब हम करेंगे अपने आगे के लेक्चर की शुरुआत जिसमें हम अब आगे सम ऑफ nth टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक क्या होने वाला है? आज का हमारा टॉपिक है सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स। हम क्या करेंगे यहाँ पे
फर्स्ट एन टर्म्स के सम्स की वैल्यू को किस तरीके से फाइंड किया जाता है एपी में, उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी आज का जो चैप्टर है, आज का जो लेक्चर है वो किसके ऊपर है, एसएन की वैल्यू के ऊपर। एसएन यानी सम ऑफ एन टर्म्स। तो देखो क्या बोला गया है, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल टर्म्स में हमारे पास फॉर्मूला गिवन होता है। nth टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला क्या था वो भी हमने डिस्कस किया। nth टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है, वो होता है ए एन इज इक्वल टू में ए प्लस एन माइनस वन डी। अब यहाँ पे बोला गया है सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई एपी है A1, A2, A3, A4, A5, ठीक है, ऐसे करके हमारे पास एक एपी गिवन है। अब अगर हमसे पूछा जाए कि फोर्थ टर्म तक के वैल्यूज का सम निकालो, तो वहां पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला, सम ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स, यानी स्टार्टिंग की थ्री टर्म्स का हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। फॉर एग्जाम्पल अब हम यहाँ पे एक एपी को ड्रॉ करते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे एपी गिवन है 4, 16, इजी एपी से लेके चलेंगे ताकि इजिली क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल 3, 6, 9, 60, ठीक है। ये हमारी क्या है, एपी। और अब मैंने इसमें क्वेश्चन में क्या बोला, सम ऑफ द फर्स्ट फोर टर्म्स। हमें क्या करना है, चार टर्म्स तक की वैल्यूज का सम निकालना है। तो देखो जब भी हमसे एपी में बोला जाए कि इतने टर्म्स का सम निकालो, तो वहां पे हमें एक फॉर्मूला पुट करना होता है, जो होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू, ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। एक हमारा ये फॉर्मूला होता है कि हमें कोई से भी एनएच टर्म पे अगर वैल्यू की सम फाइंड करना है तो किसके बराबर होगा, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। एक फॉर्मूला ये हो गया। साथ ही साथ अगर हम इस फॉर्मूले को एलिमिनेट करें, यानी एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, टू ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस वन डी। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी। यहाँ पर भी ये हो रहा है ए प्लस एन माइनस वन डी, यानी एस एन का एक और फॉर्मूला निकल के आता है एलिमिनेट करके, एस एन इज इक्वल टू में एन बाई टू, ब्रैकेट में ए प्लस ए एन। तो हमारे पास एस एन के टोटल कितने फॉर्मूले हो गए, दो फॉर्मूले। अगर हमारे पास ए एन की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है, तो डायरेक्ट हम एस एन का ये वाला फॉर्मूला पुट कर देंगे। लेकिन अगर हमारे पास ए भी गिवन है, डी गिवन है, एन गिवन है, तो हम इस फॉर्मूले को पुट करेंगे। किसी किसी बुक्स के अंदर एस एन को इस तरीके से भी लिखा गया है, एस एन इज इक्वल्स टू में एन बाई टू ए प्लस एल। तो यहाँ पे एल कुछ भी नहीं है, इस एल का मतलब क्या है, ए एन ही है। तो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी किसी भी तरीके की, बस इन्हीं दो फॉर्मूलेस का यूज करके अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसी के साथ साथ कुछ दो और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कभी कभी पेपर में पूछे जाते हैं, अब हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसी सम ऑफ एन टर्म्स के अंदर हमारे पास एक टॉपिक है जिसका नाम है एरिथमेटिक मीन।
एरिथमेटिक मीन। अब ये एरिथमेटिक मीन क्या होता है? देखो मीन का मेन मतलब क्या होता है? मीन में हम क्या करते हैं, जितने हमारे नंबर ऑफ टर्म्स गिवन होते हैं उसको हम टोटल करके उसके नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड कर देते हैं। इसी तरीके से एरिथमेटिक मीन क्या है? ये एवरेज है दो नंबर्स का। फॉर एग्जाम्पल, अभी यहाँ पे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं एरिथमेटिक मीन का। एरिथमेटिक मीन इज द arithmetic mean is the average of two numbers if a comma b and c are in arithmetic progression, then the arithmetic mean of the c will be। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या बोला गया है कि ए बी सी अगर हमारी एपी में है तो जिसका एरिथमेटिक मीन होगा वो बराबर होगा किसके? b इज इक्वल्स टू में a प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे किसी भी एपी का क्या होता है? एरिथमेटिक मीन होता है। अब हम क्या करेंगे? अब हम इन फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ठीक है, हमें कुछ एपीज गिवन है, हमें क्या करनी है? उनकी सम निकालनी है। कौन से टर्म तक? 10th टर्म तक। तो देखो एस एन का फॉर्मूला हो गया क्या? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। n हमारे पास गिवन है कितनी टर्म्स तक? 10th टर्म तक। a की वैल्यू कितनी हो गई? 7। और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 - 2 मतलब 5। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। एक चीज और, यहाँ पे जो n की वैल्यू होगी वो हमारे पास कौन से टर्म की वैल्यू फाइंड की जाएगी उसको पुट करना है, यानी s10 की वैल्यू पुट करनी है। तो n हो जाएगा 10/2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 10 माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय 5। S10 की वैल्यू हो जाएगी देन 10 अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2 2 जा 4, 10 में से 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 9 एंड 9 5 जा 45। उसके बाद 2 को 10 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 5 देन 5 ब्रैकेट में 49। जब हम 49 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा हमारा 445 आंसर। टू 45 आंसर। देखो यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं किया, एस एन की वैल्यू को, एस एन के फॉर्मूले में हमने एन की वैल्यू को पुट करा, ए की वैल्यू को और डी की वैल्यू को, जिससे हमारे पास एस 10th यानी 10वें नंबर तक की सारी वैल्यूज का सम निकल करके आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास -37 माइनस का 33, -37 -33 -29 कब तक? 12th टर्म तक, यानी n की वैल्यू कितनी हो गई? 12। ए की वैल्यू है हमारी माइनस का 37, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -33 देन माइनस ऑफ -37। यहाँ पे साइन का थोड़ा ध्यान देना है। -33 प्लस का 37, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। अब हमारे पास एस एन का फॉर्मूला गिवन है, एस एन इज इक्वल्स टू में n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। देन एस 12 टर्म तक चाहिए तो 12 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट में 2 ए की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 37 प्लस 12 - 1 मल्टीप्लाई बाय 4।
12 डिवाइड बाई 2, 2 को -37 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -74 प्लस 12 में से 1 गए 11, 11 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा हमारा 44। देन 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12, ये हो जाएगा 6 ब्रैकेट में माइनस का 74 प्लस 44, यानी 74 में से जब हम 44 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 30, और जब हम माइनस के 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 180। ये तो अभी हमारे बहुत ही बेसिक से और सिंपल सिंपल से एसेंस से रिलेटेड क्वेश्चन से धीरे धीरे हम अपने क्वेश्चंस के लेवल को भी अप करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या गिवन है, इन एन एपी, देखो वहां पे हमसे एस एन की वैल्यू फाइंड करवाई थी, यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, ए अगर 5 है, डी अगर 3 है और ए एन हमारा 50 है, तो हमें फाइंड करना है एन कितना होगा और एस एन कितना होगा। तो देखो ए एन गिवन है जिससे हम पहले एन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो सोल्यूशन में पहले ए एन का फॉर्मूला पुट करेंगे, ए एन इज इक्वल्स टू में ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो देखो प्रीवियस लेक्चर को रिकॉल करने का एक बेनिफिट ये है कि हमें फॉर्मूलेस टाइम टू टाइम याद हो जाएंगे। ए एन हमें ए एन हमें फाइंड करना है, सॉरी एन हमें फाइंड करना है। ए एन की वैल्यू हो गई 50, ए हो गया हमारा 5, एन हमें पता नहीं है -1, और डी की वैल्यू हो गई 3। देन 50 माइनस 5 इज इक्वल्स टू में 3n माइनस 3। 50 में से 5 माइनस करेंगे ये हो जाएगा 45, माइनस का 3 इधर आ जाएगा, प्लस का 3, देन 3n, 45 में 3 ऐड करेंगे ये हो जाएगा 48 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू n। देन कैंसिल आउट करने पे n की वैल्यू आ जाएगी 1 6 16, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 16। अब हमें S16 पे वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा S16 इज इक्वल टू में 16/2 यानी n/2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई बाय a प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है, 3। देन नॉर्मल सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 16 डिवाइड बाय 2, 2 5 आर 10 प्लस 16 में से 1 माइनस गए 15 बचा, और 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा हमारा 45, देन 2 8 जा 16, 45 में 10 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 55, और जब हम 55 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी 440। तो यहाँ पे हमने क्या फाइंड करा, n की वैल्यू को, और एस एन यानी S16 पे जो हमारा टर्म्स का सम होगा वो कितना होगा, 440। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, a की वैल्यू कितनी है 7 और a 13 की वैल्यू है हमारी 35। हमें इसमें फाइंड करना है d की वैल्यू को और S13 को। देखो हर एक क्वेश्चन में नई नई चीजें फाइंड करने को दे रखी है। तो सबसे पहले हमें पता है a 13 किसके बराबर होता है, a प्लस 12d के। a 13 की वैल्यू हमें पता है 35, a हो गया हमारा 7, यहाँ से हम d की वैल्यू को इजिली निकाल सकते हैं, यानी 35 माइनस 7 इज इक्वल्स टू में 12d, और 35 में से 7 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 28 इज इक्वल्स टू में 12d। देन 28 अपॉन में 12 को इज इक्वल टू के बराबर रखेंगे d के, 4 3 जा 12 एंड 4 7 जा 28, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 7/3। अब हमसे क्या बोला गया है, S13 पे वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हम Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। तो देखो होगा क्या, S13 इज इक्वल्स टू में 13/2 ब्रैकेट में 2 a की जगह पे आ जाएगा 7, देन n की वैल्यू कितनी है 13 माइनस 1, और d की वैल्यू हो गई हमारी 7/3। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 13/2 ब्रैकेट में 14
प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 7/3। अब इससे 3 4 12 शॉर्ट आउट हो गया अंदर ब्रैकेट। देन S13 इज इक्वल टू में 13/2 14 प्लस का 28। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे नीचे ये 2 से वैल्यू डिवाइड हो जाएगी, यानी 13 मल्टीप्लाई बाय 2। ब्रैकेट में जब हम 14 में 28 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 42। देन कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। फिर उसके बाद क्या करेंगे, S13 में 13 मल्टीप्लाई बाय 21, यानी 13 को जब हम 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो S13 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 273। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, बोला गया है इसमें A12 इज इक्वल्स टू में 37, D इक्वल टू 3, फाइंड A एंड S12, यानी एक हमें A की वैल्यू फाइंड करनी है और एक S12 की। तो देखो A12 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 11D। A12 की वैल्यू हमारे पास गिवन है, वो कितनी है 37, और A की वैल्यू क्या है हमें फाइंड करनी है 11। D की वैल्यू क्या रख दी हमने 3। देन 37 इज इक्वल्स टू में A प्लस 33 एंड 37 माइनस बाय 33। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। सिंपल, एक हमने वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमारे पास वैल्यू फाइंड करनी है S12 की। तो नॉर्मल फॉर्मूला 12/2 यानी n/2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 12 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3। वैल्यू को सॉल्व करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यानी 6। ब्रैकेट में हो जाएगा 8 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 3 मीन्स 33, और 33 में ऐड करेंगे 8 तो हो जाएगा 41, और मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा 6 1 जा 6 एंड 6 4 जा 24, यानी S12 की वैल्यू कितनी आई 246। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें क्या बोला गया है, एपी के अंदर गिवन है हमारे पास A3 की वैल्यू -15, S10 की वैल्यू है S10 की वैल्यू है 125, हमें फाइंड करना है D की वैल्यू और A10 की वैल्यू। तो देखो A3 की वैल्यू गिवन है, A3 इज इक्वल्स टू में A प्लस 2D। ठीक है, A की वैल्यू क्या हुई, देखो A3 की वैल्यू हो गई हमारी -15, A प्लस 2D। यहाँ पे हमारी इक्वेशन का फॉर्मेशन होगा, एक इक्वेशन हमारी ये हो गई क्योंकि A की वैल्यू भी नहीं पता और 2D की वैल्यू भी नहीं पता। देन हमारे पास गिवन है S10। S10 इज इक्वल्स टू में n/2 ब्रैकेट में 2A प्लस n माइनस 1D। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, हम n की जगह पर S10 इक्वल्स टू में 10 डिवाइडेड बाय 2
ए की वैल्यू हमें पता नहीं, 10 में से 1 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 9। अब एक चीज और, एक्स की वैल्यू हमारे पास गिवन है, वो कितनी है, 125 इज इक्वल टू में ये कैंसिल आउट हो जाएगा, देन 5 ब्रैकेट में 2a प्लस एन डी, जो 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है वो उधर डिवाइड में चला जाएगा, देन 125 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल्स टू में 2a प्लस 90, देन 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25। इक्वेशन हो जाएगी हमारी अब 25 इज इक्वल टू में 2a प्लस 90। अब देखो एक इक्वेशन हमारी ये है और एक इक्वेशन हमारी ये है। इस इक्वेशन को पूरे को जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस का 30 इज इक्वल टू में 2a प्लस का 4d। उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई, सेकेंड इक्वेशन ये हो गई, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 30 इज इक्वल टू में 2a प्लस 2d, दूसरी वैल्यू हो जाएगी 25 इज इक्वल टू में 2a प्लस का 90। देन साइन चेंज करेंगे, सारी साइन चेंज होते ही प्लस 2a से माइनस 2a कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस का 30 माइनस का 25 एंड माइनस का 9d प्लस का 4d, ये यहाँ पे हो जाएगा 4। देन -30 -25, ये हो गया हमारा माइनस का 55, -9d में से 4d करेंगे तो बचेगा माइनस का 5d, देन माइनस से माइनस कैंसिल। 55 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11। अब हमारे पास d की वैल्यू भी आ गई। अब इस d की वैल्यू से हम a3 में पुट करके a की वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं, यानी a3 बराबर था किसके, a प्लस 2d के। a3 की वैल्यू हो गई -15, a हमें फाइंड करना है और d की वैल्यू अभी हमने निकाली 11, देन -15 इज इक्वल्स टू में a प्लस का 22 वो उधर चला जाएगा, देन -15 माइनस का 22 बराबर होगा किसके, a के। तो यहाँ से a की वैल्यू निकल के आएगी 5 2 1 3, देन माइनस का 37। अब देखो a की वैल्यू भी आ गई, d की वैल्यू भी आ गई। अब हम इजली अपने a10 की वैल्यू को निकाल सकते हैं, जो किसके बराबर है, a प्लस 9d के। a की वैल्यू पुट करेंगे -37 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 11, -37 प्लस का 99। जब हम 99 में से 37 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 62 आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है डी की वैल्यू दे रखी है, S9 की वैल्यू दे रखी है हमारे पास, ए और A9 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले S9 को हम रखेंगे 9/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 9 माइनस 1, डी की वैल्यू हो गई हमारी 5, यानी S9 हो गया 75 मल्टी इज इक्वल्स टू में 9/2 2a प्लस 8 को हम जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8 5 जा 40, 75 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 जा 10, यानी हो जाएगा 150 टोटल, देन 9 2a प्लस का 40। उसके बाद जब हम 150 इज इक्वल टू में 18a प्लस 360, देन 360 हमारा 150 में से माइनस करने पे आएगा 210 -210 इज इक्वल्स टू में 18a। तो यहाँ से a की वैल्यू निकल के आ जाएगी -210 अपॉन में 18, 3 से कैंसिल करने पे 3 7 जा 21 0 3 6 जा 18, और जब हम 70 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो होगी a इज इक्वल्स टू
a इज इक्वल टू -70/6 और साथ ही साथ हम इसको ये भी लिख सकते हैं 11.66। तो अब हमारी मर्जी है हम इसको पॉइंट में लेके चले या -70/6। अगर हम यहीं पे a 9 की वैल्यू निकालें तो बराबर होगा a प्लस 8d के। a की वैल्यू हमारी कितनी है माइनस का 70/6, 8d की वैल्यू हो गई हमारी 5, देन -70/6 प्लस का 40 एलसीएम लेने पे हो जाएगा -70 प्लस 240 डिवाइड बाय 6, जिसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 170 अपॉन में 6। और जब हम 170 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा किसके इक्वल 28.33। अब हमारी मर्जी चाहे हम इसमें जो क्वेश्चन है उसको फ्रैक्शन में लेके वैल्यू चले या फिर पॉइंट में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, अब हमारे पास क्वेश्चन के लेवल थोड़े से हाई होंगे, इंक्रीज होंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन क्या गिवन है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, हाउ मेनी टर्म्स यानी किसकी बात की जा रही है, एन की वैल्यू, कितनी एन की टर्म्स यानी कितनी टर्म्स प्रेजेंट है 9, 17, 25 में, जिससे ऐड करने से उनकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 636 के बराबर आ जाएगी। तो हमें पता है एस एन किसके बराबर होता है n/2, ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d, हमें n की वैल्यू पता नहीं है तो 636 हमें टोटल सम दे रखा है n/2, ब्रैकेट में a हो जाएगा हमारा इसमें 9 प्लस n माइनस 1, d को अगर हम निकालें d बराबर होगा 17 माइनस 9 और 17 में से 9 माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 8। देन 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 636 से, अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आएगी हमारी 1272 एन, ब्रैकेट में 18 प्लस 8n माइनस का 8। उसके बाद 1272 इज इक्वल्स टू में n, ब्रैकेट में हो जाएगा 8n प्लस 10। उसके बाद जब हम इसको n स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे ये हो जाएगा 8n स्क्वायर प्लस का 10n। अब हम क्या करेंगे इसको नॉर्मल अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे, जो हो जाएगा 8n स्क्वायर प्लस 12n सॉरी प्लस 10n माइनस का 1272। अब क्या करना है हमारे पास जो 1272 है उसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर करेंगे, 2 6 12, 2 3 6, 2 6 are 12, then 2 1 2 3 are 6, 2 1 are 2, 2 8 are 16। ये हो जाएगा 2 1 are 2, 2 5 are 10, 2 9 are 18, then 3 5 are 15 and 3 3 are 9। और 53 हमारे किसी भी टेबल में नहीं आता तो हम क्या करेंगे 53 को 53 से डिवाइड करेंगे, वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब देखो हमें पता है जब हम मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तो जो हमारे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसको हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन ये हमारा 2 से पूरा डिवाइड होता है तो हम इसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, देन 2 और 2 और 2 से डिवाइड करने पे हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस का 636। जब हम 636 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 636 मल्टीप्लाई बाय 4, तो आंसर आएगा हमारा 2544। उसके बाद हम क्या करेंगे अब 2544 के फैक्टर्स को करेंगे। 2544 के जब हम फैक्टर करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से होंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, देन 2, फिर से वही 636, देन 2 और 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16,
1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, देन 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और 53 का 53 आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करना है, ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी हमारे क्लास वैल्यू है प्लस माइनस करेंगे तो 5 पेन आना चाहिए। तो हम यहाँ पे देखेंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 3 जा 48। तो यहाँ पे हमारे फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 4n स्क्वायर प्लस का 53n माइनस का 48n माइनस 636। तो यहाँ पे हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 4n स्क्वायर माइनस का 48n प्लस 53n माइनस 636। उसके बाद यहाँ से अगर हम 4 कॉमन लेते हैं 4n तो ये हो जाएगा n माइनस 12। इसी तरीके से जब हम 53 को मल्टीप्लाई करते हैं 12 से तो वैल्यू आती है 636। यानी यहाँ से हमने क्या कॉमन लिया, 53, अंदर बचेगा n माइनस 12, बाहर साइन आ गया प्लस का। तो 4n की वैल्यू 4n प्लस 53 एक हमारा फैक्टर हो गया। इसी तरीके से n माइनस 12 एक हमारा फैक्टर हो गया। अब दोनों वैल्यू को 0 के इक्वल रखेंगे तो एक n की वैल्यू आ गई हमारी 12 और एक n की वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस का 53 अपॉन में 4। तो हमारे नंबर ऑफ टर्म्स कितने निकले, 12, क्योंकि नेगेटिव में हमारे कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, इसमें हमें काफी सारी चीजें देखने को मिली जिसमें हमने सम ऑफ एन सम को भी यूज करा और साथ ही साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सॉल्व करना सीख लिया यहीं पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला गया है क्वेश्चन के अंदर, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, यानी फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू गिवन है 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45, यानी लास्ट टर्म ए एन गिवन है कितना, 45 एंड द सम इज 400 और एस एन कितना है 400। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी एन की वैल्यू फाइंड करनी है और साथ में कॉमन डिफरेंस यानी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एस एन इज इक्वल्स टू में n/2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन। तो देखो यहाँ पे हमने a प्लस ए एन का फॉर्मूला क्यों लगाया, एन हमें गिवन है 400, एन हमें पता करना है, a की वैल्यू 5 गिवन है, ए एन की वैल्यू 45 गिवन है। तो इजी तरीके से हो जाएगा, देन 400 इज इक्वल्स टू में n/2, 45 में 5 ऐड करेंगे ये हो जाएगा 50, कैंसिल आउट करने पर 400 इज इक्वल्स टू में 25 एन। देन 400 डिवाइड बाई 25, जब हम 400 को किससे डिवाइड करेंगे, 25 से डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी n की 16। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें n पता है तो a n की वैल्यू में a प्लस n माइनस 1d का फॉर्मूला पुट करके हम d की वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं, यानी 16 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई d, 45 माइनस 5 ये हो जाएगा हमारा 15d, 50 इज इक्वल्स टू में 15d, 40 इज इक्वल्स टू में 15d, 45 में से जब हम 5 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 40 और 16 में से 1 माइनस करेंगे 50, देन 40 अपॉन में 15 इज इक्वल्स टू में d, कैंसिल करने पे ही हो जाएगा 5 8 जा 40, 5 3 जा 5 6 जा 15, यानी d की वैल्यू कितनी आई 8 अपॉन में 3। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज, द फर्स्ट टर्म यानी a की वैल्यू गिवन है कितनी 17 एंड द लास्ट टर्म यानी a n गिवन है कितना 350।
रिस्पेक्टिवली इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, यानी डी की वैल्यू कितनी हैगी, 9 है। हाउ मेनी टर्म्स, यानी n फाइंड करना है, एंड व्हाट इज देयर सम, उसके बाद हमें एस एन फाइंड करना है। तो सबसे पहले ए एन से हम n को निकालेंगे, ए एन इज इक्वल्स टू में a प्लस एन माइनस वन डी, यानी 350 इज इक्वल्स टू में 17 प्लस एन माइनस वन डी हो गया हमारा इसमें 9। 350 माइनस 17 इज इक्वल टू एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 9। 350 में से जब हम माइनस करेंगे 17 को, तो ये हो जाएगा हमारा 333 इज इक्वल्स टू में एन माइनस वन इंटू में 9। उसके बाद जब हम 333 को 9 से डिवाइड करेंगे, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 37 इज इक्वल्स टू में n माइनस वन, यानी 37 प्लस वन बराबर होगा n के। तो यहाँ से हमारी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी निकल के आई है, 38। अब हमें एस एन फाइंड करना है, यानी एस 38 की वैल्यू, जो बराबर होगी 38 डिवाइड बाई 2, ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई बाई 17 प्लस 38 माइनस वन, और डी की वैल्यू हो गई हमारी यहाँ पे 9। एस 38 इज इक्वल टू में 19 ब्रैकेट में 34 प्लस 37 मल्टीप्लाई बाय 9। सॉल्व करने पर एस 38 बराबर हो जाएगा 19 प्लस 34 प्लस 37 मल्टीप्लाई बाय 9, यानी 333। तो एस 38 हो जाएगा 19 ब्रैकेट में 33 में जब हम 34 को प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 367। और जब एस 38 की वैल्यू निकालेंगे, यानी 367 को मल्टीप्लाई करेंगे 19 से, तो ये हो जाएगा हमारा 367 को मल्टीप्लाई करेंगे 19 से, तो ये हो जाएगा हमारा 6973 आंसर। तो यहाँ पे हमने n की वैल्यू को फाइंड किया और एस एन की वैल्यू को फाइंड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, क्या बोला गया है, द फर्स्ट टर्म यानी ए कॉमन डिफरेंस लास्ट टर्म डी एंड ए एन ऑफ एपीआर, ए की वैल्यू 12 गिवन है, डी की वैल्यू 6 गिवन है, और ए की वैल्यू एन की वैल्यू 252, यानी हमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ ऑल टर्म्स, हमें सारी टर्म्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन, ए एन इज इक्वल टू में ए प्लस एन माइनस वन डी, 252 इज इक्वल्स टू में 12 प्लस n माइनस वन, डी की वैल्यू हो गई हमारी 6। जब हम 252 में से 12 को माइनस करेंगे, यानी n माइनस वन मल्टीप्लाई बाई 6, तो ये हो जाएगा हमारा 240, जिसको 6 से डिवाइड करने पर n माइनस वन बराबर आता है 40 के, यानी n कितना हो गया यहाँ पे 41। अब हमसे क्या बोला गया है, सम ऑफ ऑल टर्म्स, तो s 41 बराबर होगा 41 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन, यानी 12 प्लस का 252। जब हम 12 में 252 को ऐड करेंगे, तो वैल्यू हो जाएगी 264, देन 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, एंड 2 2 जा 4। s 41 इज इक्वल्स टू में 41 मल्टीप्लाई बाय 132, यानी 41 को जब हम 132 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो s 41 की वैल्यू आ जाएगी 5412। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज n स्क्वायर प्लस 3n, फाइंड इट्स 20th टर्म। तो हमसे क्या बोला गया है, 20th टर्म फाइंड करने के लिए बोली गया है।
इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, S1 S2 S3 करके वैल्यूज को निकालेंगे। तो सबसे पहले देखो S1 किसके बराबर होगा, A1 के। S1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म का सम, और अगर फर्स्ट टर्म है तो यानी A1 ही होगा। तो A1 किसके बराबर होगा, एन स्क्वायर प्लस 3n, यानी n की जगह पे अब हम क्या पुट करेंगे, 1। तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1, ये हो जाएगा 1 प्लस 3 इज इक्वल टू में 4। नेक्स्ट हम वैल्यू निकालेंगे S2 की, यानी n स्क्वायर प्लस 3n में अब हम वैल्यू पुट करेंगे 2। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मीन्स 4 प्लस 6, आंसर क्या आ गया, 10। अब यहाँ पे एक चीज हम देखेंगे कि H2 किसके बराबर होता है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, यानी H2 का मतलब ये है कि टोटल दो टर्म्स का सम है। H2 की वैल्यू आई 10, A1 है हमारा 4, तो यहाँ से A2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी 6। इसी तरीके से S3 की वैल्यू हम निकालेंगे, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3, वैल्यू हो जाएगी 9 प्लस 9 यानी 18। अब हमें अगर A3 निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, S3 बराबर होगा किसके, A1 प्लस A2 प्लस A3 के। S3 की वैल्यू हो गई हमारी 18, A1 की वैल्यू हो गई 4, A2 की वैल्यू हो गई 6। तो यहाँ से A3 की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, वो कितनी होगी, 8। तो अब इजिली हम यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, जो किसके बराबर होगा, A2 माइनस A1 मीन्स 6 माइनस 4, वैल्यू कितनी आ गई, 2। और हमसे कौन सी टर्म पूछी गई है, A20, तो वो होगी A प्लस 19D के बराबर, यानी A की वैल्यू हो गई 4 प्लस 19 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 प्लस 38, 38 में 4 को ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 42, यानी A20 की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 42। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। ठीक है, यहाँ पे कितने मल्टीपल्स हैं, 15 मल्टीपल्स, यानी n की वैल्यू कितनी हो गई, 5। और किसके मल्टीपल्स हैं, 8 के। तो यहाँ से 8 ही हमारी बन जाएगी, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32। कहाँ तक जानी है, 15 टर्म तक। तो एस एन निकालना है, यानी S15 की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। एस एन इज इक्वल्स टू में n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। अब हमें S15 की वैल्यू निकालनी है, n की जगह पे हम 15 पुट करेंगे। 2a की वैल्यू हो गई हमारी 8, n की वैल्यू हमें पता है 15 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस किसके बराबर होगा, 16 माइनस 8 यानी 8 की। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 15 डिवाइड बाई 2, 2 8 जा 16 प्लस 14 हो जाएगा। 15 में से 1 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 14। और जब हम 14 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 1 1 2। देन S15 इज इक्वल्स टू में 15 डिवाइड बाई 2, 112 में जब हम 16 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 128। उसके बाद 2 से कैंसिल करने पर ये हो गया 64, यानी S15 को जब हम 64 मल्टीप्लाई बाई 15 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 960। तो S15 यानी 15 टर्म्स ऑफ या फिर 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 का सम किसके बराबर है, 960 के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, फाइंड द सम ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर्स बिटवीन
1 एंड 200 हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे? पॉजिटिव इंटीजर्स का सम फाइंड करना है जो किसके बीच में लाई कर रहे हो? 1 एंड 200 के बीच में। तो इसका सॉल्यूशन होगा हमारा, तो देखो क्या फाइंड करना है? सबसे पहले हम इंटीजर्स निकालेंगे 1 से लेके 200 तक के बीच में। कैसे इंटीजर्स? इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। देखो इवन तो होंगे, ओ सॉरी पॉजिटिव तो होंगे ही होंगे 1 से लेके 200 तक, लेकिन कैसे हो? इवन। तो जो हमारी एपी बनेगी वो कितनी बनेगी? 2, 4, 6, 8 एंड लास्ट जाके हमारा क्या हो जाएगा? 200। तो यहाँ से 200 क्या हो गया? एन हो गया। 2 हमारा ए हो गया, और अगर हम डी की वैल्यू निकालें तो 4 माइनस 2 यानी उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। तो सबसे पहले ए एन से हम नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे। ए एन इज इक्वल्स टू में ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये हमारा 200, ए की वैल्यू हो गई 2, एन माइनस 1, डी हमें पता है वो है 2। देन 200 माइनस 2 इज इक्वल्स टू में एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 2। 198 बराबर होगा n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 2। देन 198 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 यानी n माइनस 1 बराबर है 99 के। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 100। अब उसके बाद हमें इन सारे इवन पॉजिटिव इंटीजर का सम निकालना है। तो यहाँ से ये स्टेटमेंट निकल के आती है, कंक्लूजन निकलता है कि जो हमारे 1 से लेके 200 के बीच में इवन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो टोटल 100 प्रेजेंट है, यानी एस 100 बराबर हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 2, ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 100 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 2। यानी इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा हमारा 50, 2 2 जा 4 प्लस 99 आने के बाद हम उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 198। यानी 50 में अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर इसको डायरेक्ट कर देते हैं, 198 में 4 को ऐड करने से ये हो जाएगा हमारा 202। और जब 202 में हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 2 ज़ा 10, 0 कैरी आई 1 एंड 5 2 ज़ा 10। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, 1 मिनट। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है पॉजिटिव इंटीजर्स बिटवीन 1 एंड 200। बिटवीन का मतलब है कि हमें 1 से लेकर के 200 के बीच के पॉजिटिव इंटीजर्स लिखने हैं। यानी यहाँ पे जो हमारी एपी बनेगी वो होगी 2, 4, 6 एंड लास्ट होगा हमारा नंबर 198। यहाँ पे एक मिस्टेक ये हो गई कि हमने बिटवीन पर ध्यान नहीं दिया, तो 1 से लेके 200 के बीच की बात की जाएगी। तो हम 2 से लेके 198 तक के नंबर्स को लिखेंगे। अब हम यहाँ पे ए एन इज इक्वल्स टू में ए प्लस एन माइनस 1 डी, यानी 198 इज इक्वल्स टू में 2 प्लस एन माइनस 1। डी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4 माइनस 2, जिसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2। उसके बाद देन डी इज इक्वल्स टू में 2 आने पर अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? डी की जगह पे वैल्यू 2 पुट कर देंगे। 198 माइनस 2 बराबर होगा n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 के। 198 में से 2 माइनस करने पे हो जाएगा 196, n माइनस 1, 2 डिवाइड में चला गया, देन 2 9 जा 18 एंड 2 8 जा 16। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? n आ जाएगा हमारा 98 प्लस 1 यानी 99। अब हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स निकल के आ गई, वो कितनी है? टोटल 99 है। तो यहाँ पे अब हम एस 99 की वैल्यू को निकाल सकते हैं। 99 का मतलब क्या है कि हमारे पास टोटल कितनी वैल्यूज, तो कितने नंबर्स प्रेजेंट है 1 और 200 के बीच में? वो है
90 या 9 यानी एस एन इज इक्वल्स टू में n/2 a प्लस ए एन के फॉर्मूले को रखेंगे, देन 99 डिवाइड बाय 2 ए हो गया हमारा 2 और ए एन की वैल्यू हो गई हमारी अब 198। देन 99 डिवाइड बाय 2, 198 में 2 को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 200। कैंसिल आउट करने पे आया 100, 99 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एस 99 की वैल्यू हो जाएगी 9900। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, यानी कितनी नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पे हमसे क्या फाइंड करने को बोला गया है, एन। एपी हमें गिवन है 22, 20 और 18 शुड बी टेकन शो दैट द सम इज 0। हमारे पास एस एन कितना गिवन है, 0 गिवन है, तो यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो हो जाएगा 22। डी होगा हमारा 20 माइनस 22, यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2। अब हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स, तो इसके लिए एस एन इज इक्वल्स टू में n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 डी। एस एन हमें गिवन है 0 इज इक्वल्स टू में n/2, 2 ब्रैकेट में ये हो जाएगा 22 प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2। 2 हमारा उधर 0 चला जाएगा, देन 0 इज इक्वल्स टू में 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस का 2n माइनस माइनस प्लस का 2। ब्रैकेट ओपन करने पर ये हो जाएगा 44 माइनस का 2n प्लस का 2, 0 इज इक्वल टू में 46 माइनस 2n। देन माइनस का 46 बराबर हो जाएगा माइनस के 2n से, माइनस से माइनस कैंसिल, 46 डिवाइड बाय 2, तो n की वैल्यू आ जाएगी हमारी 23, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 23। और 23 नंबर ऑफ टर्म्स का अगर हम सम करते हैं तो वैल्यू किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर आएगी। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है सॉल्व फॉर एक्स, हमें किसके लिए सॉल्व करना है, एक्स के लिए सॉल्व करना है। तो देखो ऐसे का क्वेश्चन जब भी आए 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10, इसका मतलब ये है कि जब हम 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 इन सारी सम्स का टर्म कर रहे हैं, कब तक, एक्स टर्म्स तक, तो हमारी वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 287 के इक्वल आ रही है। तो अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो देखो यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू पता चल रही है, वो कितनी है, 1। डी की वैल्यू होगी 4 माइनस 3, यानी सॉल्यूशन ए बराबर हो गया हमारे 1 के, डी हो गया 4 माइनस 1 यानी 3। एस एन हमें गिवन है वो किसके बराबर है, 287 के, और ए एन हमें गिवन है वो किसके बराबर है, एक्स के। तो देखो यहाँ पे इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ए एन हमारे पास गिवन है, ए एन इज इक्वल्स टू में ए प्लस n-1 डी, ए एन की जगह पे रखेंगे एक्स, 1 प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय 3, एक्स इज इक्वल्स टू में 1 प्लस 3n माइनस का 3, तो ये हो जाएगा 3n-2। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3n-2। अब हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे एस एन इज इक्वल टू में n/2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन, एस एन की वैल्यू हमें गिवन है 287, 287 इज इक्वल टू में n/2 ब्रैकेट में 1 प्लस 3n-2। उसके बाद जब हम 282 को 287 है, सॉरी ये 287 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 574।
574 इज इक्वल्स टू में n प्लस 3n² माइनस का 2n सॉल्व करने पे ये हो जाएगा हमारा 3n² माइनस का n माइनस 574 इज इक्वल्स टू में 0। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम क्रॉस फैक्टराइजेशन के थ्रू क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को निकालेंगे। अब हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, क्वाड्रेटिक 3n² माइनस का n माइनस 574, यानी यहाँ पे 3n² माइनस n माइनस 574 बराबर है किसके, 0 के। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके मिडिल टर्म स्प्लिट 574 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 4 ज़ा 12 कैरी आई 1 3 7 ज़ा 21 1 प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 22 देन कैरी 2 3 5 ज़ा 15 और 2 17, यानी जब हम 1722 के फैक्टर करेंगे 2 8 ज़ा 16 2 6 ज़ा 12 2 1 ज़ा 2, इसी तरीके से 3 2 ज़ा 6 2 इधर आ जाएगा 3 8 ज़ा 24 3 7 ज़ा 21 देन 7 4 ज़ा 28 7 1 ज़ा 7 और 41 का 41 आ जाएगा। देन इसको सोल्व करेंगे 7 3 ज़ा 21 और 21 2 ज़ा 42, यानी इसके जो फैक्टर्स होंगे वो होंगे 3n² माइनस का 42n प्लस n प्लस 41n n² प्लस का 42n माइनस का 41n माइनस 574 इज इक्वल टू 0। 3n कॉमन लेने पे अंदर बचेगा n प्लस 1 414 माइनस सेम 41 कॉमन लेने पे अंदर बचेगा n प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0, यानी एक हो जाएगी हमारी वैल्यू n प्लस 14 और एक वैल्यू हो जाएगी हमारी 3n माइनस 41। अब हम क्या करेंगे, 3n माइनस 41 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे वैल्यू, देन 3n इज इक्वल्स टू में 41, n की वैल्यू हो जाएगी 41 डिवाइड बाय 3, यहाँ पे ये साइंस हमारे चेंज होंगे। तो जैसे 3n² माइनस का 42n प्लस का 41n माइनस 574 इक्वल टू 0, यहाँ से हम 3n को कॉमन निकाल लेंगे, अंदर बचेगा n माइनस 14। सेम यहाँ पर भी n माइनस 14 इज इक्वल टू में 0, यानी 41 हमने क्या निकाला है, कॉमन। तो 3n प्लस 41 एक हमारा फैक्टर हो गया और n माइनस 14 हमारा एक फैक्टर हो गया। दोनों को 0 के इक्वल रखने पर n की वैल्यू आ जाएगी हमारा माइनस 41 डिवाइड बाई 3 और एक n की वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ पर 14। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट करेंगे तो n की वैल्यू 14 को लेकर के हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन को सॉल्व। तो देखो x किसके बराबर है, 3n माइनस 2 के, x इज इक्वल्स टू 3n माइनस 2, यानी 3 14 के साथ मल्टीप्लाई करने पर x की वैल्यू हो जाएगी 14 3 42 माइनस 2, यानी x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 40 के। तो यहाँ पर ये हमारा जो क्वेश्चन था इसका भी हमने अलग तरीके से क्वेश्चन को देखा और इसके क्वेश्चन को भी सॉल्व किया।
नेक्स्ट हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 10 एंड 500 विच आर डिविजिबल बाय 7। अब की हम ध्यान देंगे कि हमारे पास इंटीजर्स बिटवीन में पूछा गया है 10 और 500 के, तो यहाँ पे जो हमारी एपी बनेगी 10 से स्टार्ट करेंगे, ऐसे नंबर्स को काउंट करना है जो 7 से डिविजिबल हो। देन 7 की टेबल में सबसे पहले अगर हम देखें 14, देन 21, इसी तरीके से 28, ऐसे करके 500 तक जाना है, यानी लास्ट हमें टर्म देखनी है कि लास्ट वो कौन सी टर्म है जो हमारी 7 से डिवाइड हो। तो यहाँ पे अगर हम 499 को 7 से डिवाइड करें तो 7 7 जा 49, यानी ये भी हमारा डिवाइड नहीं होगा। 497 को अगर हम 7 से डिवाइड करें देन 7 7 जा 49, कैंसिल आउट होकर के 7 7 1 जा 7, यानी लास्ट टर्म हमारी क्या हो गई 497। तो अब हमें क्या करना है, सम निकालना है, तो एस एन इज इक्वल्स टू में n/2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, ए एन। तो ए एन इज इक्वल्स टू में a प्लस एन माइनस 1d, ए एन हो गया हमारा 497, 14 प्लस एन माइनस 1d की वैल्यू हो जाएगी 7, 497 माइनस का 14 बराबर में n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 7। जब हम 497 में से 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 483 इज इक्वल्स टू में n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 7। 483 में से डिवाइड करेंगे 7 को, n माइनस 1, देन 7 6 जा 42, 7 9 जा 63, n माइनस n इज इक्वल्स टू में 69 प्लस 1, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 70। अब सिंपल एच 70 इज इक्वल्स टू में 70 डिवाइड बाय 2, ए की वैल्यू हो गई 14 प्लस 497, 70 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 35। देन 14 में जब हम 497 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 511, यानी S70 बराबर होगा 511 मल्टीप्लाई बाय 35, यानी 17,885। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या बोला गया है क्वेश्चन के अंदर, इफ pth टर्म ap इज q एंड qth टर्म इज q। p यानी pth टर्म है किसी ap की वो है q, और जो qth टर्म है किसी ap की वो है p। प्रूव करना है हमें इसके अंदर, प्रूव इट्स nth टर्म इज p प्लस q माइनस n। ये क्वेश्चन हमारा वैसे तो ap से रिलेटेड है, जिसमें हम anth टर्म को लेके चलते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में बोला गया है, इफ pth टर्म ap इज q, pth टर्म का मतलब है ap इज इक्वल्स टू में a प्लस n की जगह पे हम रखेंगे p माइनस 1 d। ap की वैल्यू कितनी दे रखी है q इज इक्वल्स टू में a प्लस p माइनस 1d, जिसे हम सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा q a प्लस p d माइनस का d। इसी तरीके से बोला गया है qth टर्म इज p, qth यानी a q की वैल्यू दे रखी है a प्लस q माइनस 1d, और a q हो गया हमारा p, तो ये हो जाएगा a प्लस क्यू डी माइनस का d। इसी तरीके से प्रूव इट्स nth टर्म इज p प्लस q माइनस n। हमें क्या प्रूव करना है कि जिसकी जो इसकी anth टर्म है वो किसके बराबर है p प्लस q माइनस n के। तो देखो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन यानी a प्लस पी डी माइनस डी, ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन हो गई।
P इज इक्वल्स टू में A प्लस क्यू डी माइनस का डी। साइन चेंज कर देंगे, साइन चेंज करते ही A प्लस माइनस ए से ये कैंसिल, देन प्लस जी माइनस जी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा Q माइनस P बराबर में पी डी माइनस का क्यू डी। तो Q माइनस P इज इक्वल्स टू में P माइनस Q कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा D। देन सॉल्व करने पर माइनस P कॉमन लेने से ये हो जाएगा P प्लस का Q, या तो फिर हम D को एज इट इज रखते हैं, Q माइनस P अपॉन में P माइनस का Q। अब इस D को हम किसी भी वैल्यू के अंदर पुट करके A की वैल्यू निकालेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा Q माइनस P है इसमें से हम माइनस कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा P माइनस का Q, इसी तरीके से P माइनस Q, P माइनस Q से P माइनस Q कैंसिल, यानी D की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1। अब हमारे पास इजी तरीके से हो सकता है, अब हम इसको किसी भी वैल्यू में पुट कर सकते हैं। नाउ पुट D इज इक्वल्स टू में -1 इन इक्वेशन फर्स्ट। हमने फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या गिवन है, Q इज इक्वल्स टू में A प्लस P माइनस 1, D की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का 1, यानी Q इज इक्वल टू में A माइनस 1 को P से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का P प्लस का 1, यानी A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P प्लस Q माइनस 1। अब हमारे पास A भी है D भी है, अब हम आसानी से अपने ANS टर्म की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो AN का फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1D, देन AN इज इक्वल्स टू में A की वैल्यू पुट करेंगे P प्लस Q माइनस 1, N माइनस 1, D की वैल्यू हो गई माइनस 1, AN इज इक्वल्स टू में P प्लस Q माइनस 1 प्लस माइनस माइनस का N माइनस माइनस प्लस का 1, देन प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, तो यहाँ पे प्रूफ होता है कि AN किसके बराबर है, P प्लस Q माइनस N के इक्वल है। तो ये क्वेश्चन एकदम यूनिक था अभी तक के हमने जितने भी क्वेश्चंस किए, और ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे के क्वेश्चंस पेपर में कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, और ये सीबीएसई के फेमस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, क्या बोला गया है, फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 101 एंड 999 विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 5। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स यानी हमें टोटल n निकालना है। ठीक है, और क्या बोला गया है कि वो नेचुरल नंबर्स 101 से 999 के बीच में लाई करेंगे, और वो 2 के साथ साथ 1 5 दोनों से इजिली डिविजिबल हो। तो यहाँ पे जो हमारी एपी बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, यानी 101 से 999 तक ऐसे नंबर्स लेने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे 110 जो है ये एक ऐसा नंबर है जो 2 से भी डिवाइड हो रहा है और इजिली 5 से भी डिवाइड हो रहा है, यानी एपी का फर्स्ट नंबर क्या हो गया, 110। इसी तरीके से जो हमारा नेक्स्ट नंबर होगा वो होगा 120, 130। इसी तरीके से हमारे लास्ट 999 तक पूछा गया है, तो हम यहाँ पे देखेंगे 990 जो है वो एक ऐसा नंबर है जो 2 से भी डिविजिबल हो रहा है, यानी 2 4 जा 8, 2 9 जा 18,
और 2 5 ज़ा 10 और वहीं 990 हमारा 5 से भी डिवाइड हो रहा है, यानी 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45 और 5 8 ज़ा 40। तो an हमारा क्या हो जाएगा 990। अब an इज इक्वल्स टू में a प्लस n माइनस वन डी, कॉमन डिफरेंस आएगा हमारा 120 माइनस का 110 यानी 10 का। तो अब हम इजिली निकाल सकते हैं 990 इज इक्वल्स टू में 110 प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 10, 990 माइनस 110 इज इक्वल्स टू में n माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 10, ये हो जाएगा हमारा 880 इज इक्वल्स टू में 10, n माइनस वन 10 से ही हमारा डिवाइड हो जाएगा तो n माइनस वन बराबर आएगा 88 के, यानी टोटल n कितनी है हमारी 89। नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा 89। ऐसी नंबर ऑफ टर्म्स है, नेचुरल नंबर्स हैं जो 101 से लेके 999 के बीच में लाई कर रही है, जो 2 और 5 दोनों से इजिली डिविजिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, फाइंड इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1040। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे फर्स्ट 14 टर्म्स यानी S14 का सम गिवन है कितना 1040, एंड इट्स फोर्थ टर्म A4 की वैल्यू गिवन है 40। फाइंड इट्स 20th टर्म, हमें क्या फाइंड करना है A20। तो देखो A20 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 19D। अब इस a प्लस 19d को सॉल्व करने के लिए भी हमारे पास a पता होना चाहिए और d पता होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम S14 को लिखेंगे 1050 इज इक्वल्स टू में 14 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस 14 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई d, यानी ये हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो गया 7, 1050 इज इक्वल्स टू में 7, 2a प्लस 14d माइनस का माइनस जी हो जाएगा ये हमारा। देन 1050 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा इधर में 2a प्लस का 13d। ठीक है, जब 1050 को 7 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, यानी 150 इज इक्वल्स टू में 2a प्लस 13d। एक इक्वेशन हमारी ये बनी। A4 को हम लिख सकते हैं a प्लस 3d, यानी 4t इज इक्वल्स टू में a प्लस 3d। पूरी इक्वेशन को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 80 इज इक्वल्स टू में 2a प्लस का 60। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन 150 इज इक्वल्स टू में 2a प्लस का 13d, यानी 80 इज इक्वल्स टू में 2a प्लस का 60। माइनस 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 साइन चेंज करने पे 2a से हमारा 2a कैंसिल हो जाएगा। 150 में से 80 माइनस करेंगे 17 आएगा और 13 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 7, यानी इसको कैंसिल आउट करने पर d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। अब हम A4 बराबर होता है किसके a प्लस 3d के, यानी 4t बराबर हो जाएगा किसके a प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 10, 40 इज इक्वल्स टू में a प्लस 30, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, a की जगह पे वैल्यू रखेंगे 10 प्लस 19, d की वैल्यू कितनी हो गई 10, A20 किसके बराबर होगा 10 प्लस 190, यानी A20 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 200।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है द सम ऑफ थर्ड एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6। क्या बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में? द सम ऑफ थर्ड यानी S3 एंड S7 टर्म ऑफ एन एपी इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। और उनका प्रोडक्ट क्या है? सम ऑफ फर्स्ट थर्ड टर्म यानी A3 प्लस A7 की वैल्यू कितनी गिवन है? 6। और ये बोला गया है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है? 8 के बराबर है। हमें से बोला गया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स। हमें H16 की वैल्यू निकालनी है। तो देखो ए एन इज इक्वल्स टू में ए प्लस एन माइनस वन डी होता है। अब अगर हमारा A3 है, A3 को हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस टू डी। और A7 को हम लिख सकते हैं ए प्लस 60 जो बराबर होगा 6 के, यानी 2a प्लस 8d बराबर हुआ 6। a प्लस 4d इज इक्वल्स टू में 3। ये हमारी एक इक्वेशन हो गई। उसके साथ ही हमने इक्वेशन 1 लेट करेंगे। देन a प्लस 2d मल्टीप्लाई बाय a प्लस 60 इज इक्वल्स टू में 8। ये हमारा 8 के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम a की वैल्यू निकालेंगे, वो कितना होगा? 3 माइनस 4d का। अब हम यहाँ पे a की जगह पे इस वैल्यू को पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 3 माइनस 4d प्लस का 2d सेम 3 माइनस का 4d प्लस 6d बराबर होगा किसके? 8 के। सॉल्व करने पे 3 माइनस 2d, इसी तरीके से ये 3 प्लस 2d इज इक्वल्स टू में 8। अब देखो यहाँ पे हमारी ये इक्वेशन बन रही है कैसी? x माइनस वाई और x प्लस वाई। हमें पता है x माइनस वाई एक्स प्लस वाई किसके बराबर होता है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के। यानी ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2d का स्क्वायर बराबर में 8। 9 माइनस 4d स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 8 माइनस 4d स्क्वायर इक्वल टू में 8 माइनस का 9। सॉल्व करने पे ये हो जाएगा 4d स्क्वायर माइनस 1। माइनस से हमारा माइनस कैंसिल हो जाएगा, d हो जाएगा रूट में 1/4। यानी d की वैल्यू कितनी आई? 1/2। इट कैन बी पॉजिटिव एंड इट कैन बी नेगेटिव। अगर हमारे पास, अब देखो ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा लेंदी जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे d की एक पॉजिटिव वैल्यू है और एक d की नेगेटिव वैल्यू है। तो हम पहले पॉजिटिव वैल्यू से सॉल्व करेंगे, देन नेगेटिव वैल्यू से सॉल्व करेंगे। अब हम पहले लेते हैं d को +1/2, देन d को लेंगे हम -1/2 और उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले हमारे पास d की वैल्यू कितनी हो गई? 1/2। जब हमने d को 1/2 रखा, इससे हमारी जो a की वैल्यू आएगी, हमने इक्वेशन कौन सी ली थी? a इज इक्वल्स टू में 3 माइनस 4d, यानी a बराबर हो गया 3 माइनस 4 1/2। कैंसिल करने पे a हो गया 3 माइनस 2, यानी a की वैल्यू कितनी आई? 1। ये हमारा कौन सा केस है? ये हमारा फर्स्ट केस है, जब हमारी d की वैल्यू कितनी है? 1/2। अब एस एन इज इक्वल्स टू में n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1d। अब हमें यहाँ पे क्या निकालनी है? S16 की वैल्यू। तो ये हो जाएगी S16 इज इक्वल टू 16/2 ब्रैकेट में 2a की वैल्यू हो गई 1 प्लस 16 माइनस 1d हो गया हमारा 1/2। उसके बाद S16 कैंसिल आउट करने पे ये हो जाएगा 8 2 प्लस 15/2 एलसीएम लेंगे। अब हम यहाँ पे 8 ब्रैकेट में 4 प्लस 15 डिवाइड बाई 2 2 1 जा 2 2 4 जा 8। S16 बराबर होगा 4 मल्टीप्लाई बाई 19, यानी S16 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 19 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 76। तो ये तो कंडीशन हो गई हमारी फर्स्ट केस की, जिसमें हमारा S16 की वैल्यू आ रही है 76। अब हम सेकेंड केस लेंगे, यानी D की वैल्यू रखेंगे माइनस का 1/2। ये कौन सा केस है? हमारे पास केस नंबर सेकंड है। तो a हमारा किसके बराबर था? a इज इक्वल्स टू में 3 माइनस 4d। अब 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 3 प्लस का 2 वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। तो यहाँ से a की वैल्यू निकल के आती है 5। हमें क्या फाइंड करना है? S16
यानी 16 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d रखेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे। 16 डिवाइड बाई 2, a की जगह पे 5 आ गया, 16 माइनस 1 ब्रैकेट में माइनस के 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन 2 8 जा 16 एस 16 बराबर में 8, 2 5 जा 10 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1/2। सॉल्व करने पे एस 16 बराबर हो जाएगा 8, 10 माइनस का 15 डिवाइड बाय 2। एलसीएम लेंगे, एस 16 बराबर 8, 20 माइनस 15 डिवाइड बाय 2, 2 से हमारा कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स में। एस 16 इज इक्वल्स टू में 4 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी एस 16 की वैल्यू इस कंडीशन में कितनी आ जाएगी 20। तो यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन थी, एक हमारे में डी की वैल्यू माइनस का 1/2 और एक में डी की वैल्यू प्लस का 1/2। और दोनों कंडीशंस में हम देखेंगे कि 16 टर्म्स का जो सम है वो भी क्या आ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। तो यहाँ पर होते हैं आज के हमारे सारे क्वेश्चंस फिनिश, पूरा लेक्चर फिनिश। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर भी फिनिश होता है। अब जो हमारा में अपने टॉपिक्स को क्लियर। तो आज के लेक्चर की समरी के बारे में बात की जाए तो आज का जो लेक्चर था उसकी समरी में हमने देखा एन के फॉर्मूले को भी क्वेश्चन बुक में यूज करा, यानी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। इसी के साथ साथ एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1d। एक इस फॉर्मूले के बारे में हमने देखा और साथ ही साथ एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन। और इससे रिलेटेड हमने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किए। और आज हमारा यहाँ पे चैप्टर क्या होता है फिनिश। हमने इस चैप्टर के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व किया है और अपने इस चैप्टर के बेसिक्स को भी स्ट्रॉन्ग किया है। तो मिलते हैं आप अपने नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम मैथ के अपने आगे के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। जैसे हम नेक्स्ट चैप्टर को बेसिक से एडवांस तक किया है वैसे उस चैप्टर को भी हम वहां पे कंप्लीट करेंगे।